आप सभी लोग शनि के अपमान को साधारण घटना समझ रहे थे। अब देख लिया परिणाम। क्यों वेताल भट्ट, अब आपको मेरी बात की गंभीरता समझ में आई? तो इसका मतलब है कि ये सब शनिदेव ने किया है वराहमिहिर? ये तो मुझे नहीं पता, पर महाराज पर शनिदेव की साढ़े साती अवश्य चढ़ चुकी है। अरे महाराज कहाँ है? अरे महाराज कहाँ है? अरे महाराज प्रणाम महामंत्री जी। उज्जैनी की सारी प्रजा राजमहल के सामने खड़े अपने महाराज के बारे में पूछ रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें क्या उत्तर दें। बताइए, क्या जवाब दें हम उज्जैनी की प्रजा को? कहां से लाकर दें उन्हें उनका महाराज? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे महाराज इस दुनिया में ही ना हो? बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? भूल कर भी ऐसी बात अपने मुंह पर मत लाइएगा। लेकिन कालिदास, एक न एक दिन हमें सच का सामना करना ही होगा। सच? किस सच की बात कर रहे हैं आप? इस समय महाराज की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग नहीं है। यदि यमराज भी चाहे तो भी महाराज की मृत्यु नहीं हो सकती। तो आखिर महाराज गए कहां? आखिर हमारे सैनिकों को महाराज का कुछ तो पता होना चाहिए था। यह तो मुझे नहीं पता। इस समय उनकी कुंडली में शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करते ही महाराज का जीवन बहुत भारी संकटों से घिर जाएगा। चंद्रसेन, तुम्हें दंड दिया जाता कि तुम्हें तुम्हारे राज्य में सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। आदेश का पालन हो, आदेश का पालन हो, आदेश का पालन हो। हमारा सुख और हमारी प्रसन्नता इसी में कि हम सारी दुनिया पर राज करें। जिसे विक्रमादित्य ने अभय दान दिया हो, भला उसे कौन मार सकता है? विक्रमादित्य को किसी देवी देवता से ज्यादा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा। पंछी, लगता है इस दिशा में कोई नदी या तालाब अवश्य है। एक और महाराज लापता है, दूसरी ओर महारानी जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी है। ऊपर से प्रजा को न जाने क्या हो गया। आचार्य, कोई तो उपाय होगा इस संकट को टालने का। एक उपाय है,
बस किसी तरह शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। शनिदेव को प्रसन्न? पर कैसे आचार्य? कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानता। आचार्य, आप किसी भी तरह शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। मैं प्रजा को समझाने का प्रयास करता हूं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। हमारे महाराज पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं महाकाल की सौगंध खाकर कहता हूं, महाराज पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन वो कहां है ये हम नहीं जानते। हमारे सैनिक उनकी खोज में राज्य का कोना कोना छान रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द उनका पता लगा लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या दिग्विजयी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोई सामना कर सकता है? नहीं, हमारे महाराज जैसा कोई योद्धा नहीं। क्या कोई उन्हें हरा सकता है? हमारे महाराज वीरों के वीर हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि महाराज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं? कोई उनका अहित कर सकता है? नहीं, हमारे महाराज तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं, दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। सर्वनाश कर सकते हैं। तो जाइए और अपने महाराज के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द लौट आए। जाइए। चंद्रगुप्त महाराज विक्रमादित्य की, महाराज विक्रमादित्य की। कुछ मिला आचार्य? नहीं कविराज, कुछ नहीं मिला। वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ ली, जिनमें शनिदेव के बारे में तो कुछ लिखा है, पर उनकी आराधना कैसे की जाए इस बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये लीजिए आचार्य, इस भोजपत्र में कुछ विशेष बातें लिखी हैं शनिदेव के बारे में। मिल गया कविराज, शनिदेव का बीज मंत्र। ये देखिए, इसमें लिखा है, इस बीज मंत्र का जाप करने से शनि के कोप का असर कुछ कम हो जाता है। किंतु आचार्य, महाराज तो यहां नहीं है, मंत्र जाप कौन करेगा? महारानी करेंगी। महारानी? किंतु महारानी को शनि दोष नहीं है, उन्हें इस जाप से क्या लाभ? लाभ है कविराज। पत्नी पति के सुख दुख में और पाप पुण्य में बराबर की भागीदारी होती है। दोनों का भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है। यदि पत्नी कोई कर्म करती है तो उसका फल पति को मिलता है। इसलिए यदि शनिदेव के बीज मंत्र का जाप महारानी करेंगी तो उसका फल महाराज को भी अवश्य मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः।